वेलकम टू स्टडी वॉच। जलेबीज़ पार्ट 2। ये जलेबीज़ चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप इट्स सो हैपन, हनी ड्यू और जो दूसरी क्लास की इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उन्हें आप जा कर के देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि मुन्ना को फ़ीस जमा करने के लिए पैसे मिलते हैं। उस दिन फ़ीस नहीं जमा होती है। फ़ीस लेने वाले टीचर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर होते हैं, तो उन पैसों से वो स्कूल की छुट्टी के बाद जलेबियां खा लेता है, इस उम्मीद में कि उसको अगले दिन स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, वो स्कॉलरशिप के पैसे से फ़ीस को जमा कर देगा। लेकिन अगले दिन ऐसा नहीं होता है, उसकी स्कॉलरशिप टल जाती है, वो उसे अब अगले महीने मिलेगी, लेकिन फ़ीस उसे अब जमा करनी थी। तो ऐसे में अब उसके पास पैसे नहीं हैं, फ़ीस के पैसों से उसने जलेबियाँ खा ली हैं। अब वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो हम इस पार्ट में देखेंगे कि कहाँ से वो पैसे लाता है, उस फ़ीस का क्या होता है, वो कैसे जमा करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आपको बताते चले कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 8 जलेबीज़ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अ हीप ऑफ जलेबीज़ ही ईट्स, जलेबियों का एक ढेर वो खा जाता है, यानी खूब ढेर सारी जलेबियाँ वो खा जाता है। हीप का मतलब क्या होता है, ढेर। ठीक, एंड और शेयर्स देम लिबरली, और उन्हें बांटता भी है। शेयर का मतलब क्या है, बांटता है। लिबरली का मतलब बहुत ही खुल करके, यहाँ पर लिबरली का मतलब क्या होगा, जेनरसली, बहुत खुल करके वो उन्हें बांटता भी है। विथ वन एंड ऑल, वो सभी के साथ वो इसे बांटता भी है। वन एंड ऑल का मतलब क्या है, कोई छूटता नहीं है, वो सबको बांटता है उस जलेबी को। जो जलेबी वो खाता है, अपने भी खाता है और वो दूसरों को भी खिलाता है। दो पेनीलेस नाउ, यद्यपि अब उसके पास पैसे नहीं रह गए हैं। पेनीलेस का मतलब क्या है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कंगाल। ठीक है, अब वो बिल्कुल कंगाल हो गया है, अब उसके पास पैसे नहीं हैं। ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन अ मॉब लीडर, और अब वो किसी भीड़ के नेता से भी अपने आप को कम नहीं समझता है। ठीक है, ही फील्स, वो महसूस करता है, नो लेस इम्पॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण नहीं, देन अ मॉब लीडर, एक नेता से वो अपने आप को कम महत्वपूर्ण नहीं समझता है, उससे कम वो नहीं समझता है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़, जो वास्तविक समस्या उसके पास है। एट हैंड का मतलब क्या है, अभी, तुरंत, नाउ। जो अभी वास्तविक समस्या है उसके पास, वो क्या है, पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम, समय पर स्कूल की फ़ीस का अदा होना। ठीक है, जो उसकी अभी की समस्या है वो क्या है, वो है स्कूल की फ़ीस का समय पर अदा होना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जैसे ही मैं उस जलेबियों का ढेर ले रहा था। गैदरिंग अप का मतलब क्या है, यहाँ पर इकट्ठा कर रहा था, पकड़ रहा था, ले रहा था। हीप का मतलब क्या है, ढेर। ये किसका ढेर है, ये जलेबियों की बात हो रही है, तो ये जलेबियों का ढेर है। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जैसे मैं जलेबियों का ढेर ले रहा था। इन द डिस्टेंस, दूर से। आई स्पॉटेड आर टांगा, मैंने अपना टांगा देखा। ठीक है, स्पॉटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, सॉ, देखा। मैंने क्या देखा, अपना तांगा। जब मैं जलेबियाँ ले रहा था तो मैंने दूर से अपना तांगा देखा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चाचा जान कोर्ट से वापस आ रहे थे। आई क्लच द जलेबीज़, जलेबियों को मैंने पकड़ा। टू माई चेस्ट, उसे मैंने अपने सीने से लगा लिया, यानी अपने चेस्ट से लगा लिया। एंड और रैन इनटू अ गली, और मैं एक गली में दौड़ा, यानी मैं एक गली में चला गया। When I reached a safe corner, जब मैं एक सुरक्षित कोने पर पहुंच गया। I began to devour the जलेबीज़, और मैं जलेबियों का स्वाद लेते हुए खाने लगा। ठीक है, डेवर का मतलब क्या है, यहाँ पर स्वाद लेकर के खाना। ठीक, और रीच का मतलब यहाँ पर क्या है, पहुंचा। ठीक, सेफ का मतलब सुरक्षित, कॉर्नर का मतलब कोने में। आई बिगेन टू डेवर, मैंने खाना शुरू किया। द जलेबीज़, उन जलेबियों को। आई एट सो मेनी, मैंने खाया इतनी। सो मेनी जलेबीज़ दैट, मैंने इतनी जलेबी खाई कि। ठीक है, आई एट सो मेनी का मतलब क्या है, मैंने बहुत ढेर सारी जलेबियाँ खाई, या फिर मैंने इतनी जलेबी खाई कि इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटिल, अगर कोई मेरा पेट ज़रा सा भी दबाए। इफ़ एनीवन, अगर कोई, प्रेस्ड माई स्टमक, मेरे पेट को दबाए। स्टमक का मतलब क्या है यहाँ पर, पेट। प्रेस्ड का मतलब क्या है, दबाना। अ लिटिल का मतलब ज़रा सा, अगर ज़रा सा भी कोई मेरे पेट को दबाए। जलेबीज़ वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स, तो जलेबियाँ निकल आती मेरे कान से और मेरी नाक से। ठीक है, पॉप्ड आउट का मतलब क्या है यहाँ पर, निकल जाना, बाहर आ जाना। ठीक है,
केम आउट, तो क्या आती, उसके कान से और नाक से वो जलेबियां ही निकलती अगर कोई उसके पेट को दबाता तो। उसने इतनी सारी जलेबियां खा ली थी। ठीक, चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पर्सुएशन, पर्सुएशन का मतलब यहाँ पे है कॉक्सिंग, ठीक है, मनाना, ठीक है। कॉक्सिंग का मतलब बहलाना, फुसलाना, मनाना। हलवाई, स्वीट मीट सेलर, ठीक है, वही मिठाइयाँ बेचने वाला। सेलर का मतलब क्या है, बेचने वाला या बनाने वाला, आप ऐसा भी कह सकते हैं। टोंगा, टोंगा टू व्हील्ड, दो पहिए वाला। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। हॉर्स ड्रॉन का मतलब क्या है, घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला। व्हीकल का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं गाड़ी, ठीक। गली, नैरो लेन, पतली लेन जिसे हम गली कहते हैं। गलियों से हम काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ही। बॉयज़ फ्रॉम एंटायर नेबरहुड, आसपास के सारे लड़के, ठीक है। बॉय लड़के, फ्रॉम एंटायर नेबरहुड, पड़ोस के सारे लड़के। असेंबल्ड इन द गली, गली में इकट्ठे हो गए। असेंबल्ड का मतलब क्या है, इकट्ठे हो गए। बाय दैट टाइम, उस समय तक। बाय दैट टाइम का मतलब क्या है, उस समय तक। आई वॉज सो प्लीज विद माई स्टमक, मैं अपने पेट से काफ़ी खुश था, यानी मैं जी भर के मैंने खा लिया था। फुल ऑफ जलेबीज़, उन जलेबियों से, यानी उस जलेबी से मैंने अपना पेट अच्छे से भर लिया था। दैट की आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन, कि फिर मेरा मन कुछ मजाक करने का करने लगा, ठीक है। मूड का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मन, ठीक है। आई गॉट इन टू द मूड, मेरा मन होने लगा, फॉर सम फन, कुछ मजाक करने का, कुछ मजाक करने का मेरा मन होने लगा जब मेरा पेट पूरी तरीके से जलेबियों से भर गया। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने आसपास खड़े बच्चों को जलेबियां देनी शुरू की, ठीक है। यहाँ पर हैंडिंग आउट का मतलब क्या है, गिविंग आउट, मैंने देना शुरू कर दिया बच्चों को जलेबियां। डिलाइटेड दे रैन ऑफ, खुश होकर के वो दौड़ने लगे। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, वो कूदने और चिल्लाने लगे। इनटू द गलीज, गलियों में, वो गलियों में चीखने, चिल्लाने, कूदने लगे खुशी से जलेबी पा करके। सून, जल्द ही, अ वो लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर, एक ढेर सारे लड़कों का समूह वहाँ प्रकट हुआ, वहाँ आया। अपीयर को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आया, केम। अब वो लॉट ऑफ का मतलब क्या है, ढेर सारा, ठीक है, सो मेनी। जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही, ढेर सारे लड़के वहाँ इकट्ठा हो गए, आ गए। प्रोबेबली हैविंग हर्ड ऑफ द गुड न्यूज़, शायद उन्होंने ये अच्छी खबर सुनी हो, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब यहाँ पर क्या है, शायद। हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़, अच्छी खबर सुन करके। फ्रॉम अदर्स, दूसरों से वो अच्छी खबर सुन करके हो सकता है वो आए हों। आई डैश्ड टू द हलवाई, मैं हलवाई की तरफ दौड़ा। एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज, और मैं 1 रुपए की और जलेबी ले आया। केम बैक, वापस आया। एंड और स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेस, और वहाँ पर बने घरों के एक चबूतरे पर मैं खड़ा हो गया। स्टूड ऑन का मतलब क्या है, खड़ा हो गया। चबूतरा का मतलब क्या है, जो घर की दीवार से सटा जो थोड़ा सी जगह छोड़ी जाती है, जहाँ पर गाड़ी, साइकिल या फिर बैठने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे चबूतरा कहते हैं। तो मैं एक घर के वहाँ चबूतरे पर खड़ा हो गया। लिबरली, दिल खोल करके, लिबरली का मतलब यहाँ पर क्या है, दिल खोल करके। डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन, लाइक, मैं जलेबियाँ बांटने लगा बच्चों को, जैसे कैसे। गवर्नर साहेब यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट राइस, जैसे कि गवर्नर साहेब चावल बांटा करते हैं। टू द पुअर, गरीबों को, मैं उस तरह से जलेबियां बच्चों को बांट रहा था जैसे गवर्नर साहब गरीबों को चावल बांटते थे। एंड और नीडी, और ज़रूरतमंदों को, ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन जैसे गवर्नर साहब गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल बांटते थे, उसी तरह मैं उस चबूतरे पर खड़ा होकर के बच्चों को जलेबियां बांट रहा था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बाई नाउ, अब तक, देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, मेरे आसपास बच्चों का एक बड़ा सा जमावड़ा हो गया, ठीक है। अ ह्यूज मॉब का मतलब क्या है, एक बड़ी सी भीड़, बच्चों का वहाँ पर एक जमावड़ा हो गया, ठीक है, वहाँ ढेर सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट, भिखारियों ने भी हमला बोल दिया, ठीक है। बेगर्स टू, भिखारियों ने भी, लॉन्च्ड एन असॉल्ट, हमला बोल दिया। यहाँ पर क्या है, वो भी जलेबियाँ खाने, जलेबियाँ लेने चले आए।
इफ़ चिल्ड्रेन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अगर बच्चों को सभा के लिए चुना जाता, ठीक है, असेंबली का मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट होता है वो, अगर बच्चों को सभा के लिए चुना जाता, माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, उस दिन मेरी सफलता बिल्कुल निश्चित थी, यानी मैं इलेक्शन जीत जाता, ठीक। बिकॉज, क्योंकि, मैं क्यों जीत जाता, बिकॉज क्योंकि वन लिटिल सिग्नल, कि एक छोटा सा संकेत, फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड, मेरे जलेबियों भरा हाथ द्वारा, एंड और द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल, और ये जो भीड़ थी वो तैयार होती मरने के लिए, एंड गेट किल्ड फॉर मी, और मारने के लिए मेरे लिए, यानी कि अगर मैं अपने जलेबियों भरा हाथ ज़रा सा उससे इशारा कर देता तो ये जो भीड़ थी वो मारने और मरने के लिए तैयार हो जाती, ठीक। वो मेरे लिए किसी को भी मार सकती थी और मर सकती थी, ऐसा उसके कहने का मतलब है, ठीक। आई बॉट जलेबीज़ फॉर रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल, आई बॉट जलेबीज़, मैंने जलेबियाँ ख़रीद ली, फॉर रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल, उन 2 बचे रुपए की भी मैंने जलेबियाँ ख़रीद ली, एंड और डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और उन्हें भी बांट दिया। देन, फिर आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ, उसके बाद मैंने अपना हाथ और अपना मुंह धोया, एट पब्लिक टैप, एक पब्लिक टैप पर, एक सामुदायिक नल पर मैंने अपना हाथ मुंह धोया, एंड रिटर्न होम, और मैं घर वापस आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, ऐसा चेहरा धारण करके, अपना इतना मासूम चेहरा बना करके, इनोसेंट फेस का मतलब क्या है, मासूम चेहरा, पुटिंग ऑन का मतलब क्या है, धारण करके, ऐसा मासूम चेहरा धारण करके कि एज इफ़, मानो, आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबीज़, कि मैंने कभी भी जलेबी का नाम भी सुना हो, ठीक है। हिंट का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, कि उसका मैंने जलेबी का नाम भी सुना हो, ऑल माई लाइफ, कि मैंने ज़िंदगी में कभी जलेबी का नाम भी सुना हो, ऐसा मुंह बना करके मैं घर वापस आया, ठीक। चलिए देख लेते हैं पिछले पेज की वर्ड मीनिंग को। चबूतरा, प्लेटफॉर्म, ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था, चबूतरा प्लेटफॉर्म, कुछ रहने, खड़ा करने या फिर कोई चीज़ रखने का स्थान जो घर के बाहर होता है। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब जैसे हमने आपको बताया था, अटैक, हमला करना, प्रहार करना, आक्रमण करना। जलेबी विल्डिंग हैंड, जलेबी विल्डिंग हैंड का मतलब है द हैंड दैट हेल्ड जलेबीज़, वो हाथ जिसमें जलेबियाँ थीं, ठीक है, हम उसको ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जलेबीज़ आई हैड गॉबल्ड अप ईजिली इनफ, मैंने बड़ी आसानी से वो जलेबियाँ निगल ली थीं, उसे मैंने खा लिया था। गॉबल्ड अप का मतलब क्या है, यहाँ पर निगल ली थी, मैंने खा लिया था काफ़ी आसानी से। ईजिली इनफ का मतलब क्या है, काफ़ी आसानी से। बट लेकिन, डाइजेस्टिंग देम, लेकिन उन्हें हज़म करना, बिकेम अनदर मैटर, वो दूसरी बात हो गई, वो दूसरा मामला हो गया। विथ एवरी ब्रीथ, हर एक सांस के साथ, केम अ बर्प, एक डकार आती, एंड और विथ एवरी बर्प, और हर एक डकार के साथ, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2, 1-2 जलेबी बाहर आने का खतरा भी रहता, ठीक है। हर एक सांस के साथ डकार आती और हर एक डकार के साथ ये खतरा बना रहता कि 1-2 जलेबी कहीं बाहर ना आ जाए। द फियर वॉज किलिंग मी, ये डर मुझे मार ही डाल रहा था। एट नाइट, रात में, आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मुझे रात का खाना भी खाना था, रात में मुझे रात का खाना भी खाना था। डिनर का मतलब क्या होता है, रात का खाना, लंच का मतलब दोपहर का खाना, तो मुझे रात का खाना भी खाना था। इफ़ आई हैडेंट ईटन, अगर मैं खाना ना खाता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, मुझे ये बताना पड़ता, वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, कि मुझे खाना क्यों नहीं चाहिए, यानी मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, मुझे ये बताना पड़ता। एंड और इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, अगर मैं बीमारी का बहाना करता, प्रिटेंडेड का मतलब क्या है, बहाना करना, इलनेस का मतलब बीमारी, अगर मैं बीमारी का बहाना करता, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, डॉक्टर बुला लिया जाता, समन्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉल, बुला लिया जाता। एंड और इफ़ द डॉक्टर, अगर डॉक्टर, आफ्टर फीलिंग माई पल्स, मेरी नाड़ी को देख करके, पल्स का मतलब क्या है, नाड़ी, अगर मेरी नाड़ी को देख करके, हैड डिक्लेयर्ड, ये बता देता, मुन्ना हैज़ डेवर्ड अ माउंड ऑफ जलेबीज़, कि मुन्ना ने 1 माउंड जलेबियाँ खाई हैं। आई वुड सिंपली डाई, मैं सिर्फ मर ही जाता, तब मैं मर ही जाता। सिंपली का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ, ओनली, तो सिर्फ मैं मर जाता,
मेरे फिर बचने का कोई चांस नहीं था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द रिजल्ट वॉज दैट, इसका परिणाम ये हुआ कि ऑल नाइट आई ले, मैं रात भर पड़ा रहा। ठीक है, ले का मतलब क्या है यहाँ पर, पड़ा रहा। क्वाइल्ड अप लाइक ए जलेबी, एक जलेबी की तरह क्वाइल बन करके, क्वाइल कहते हैं लपेट करके ऐसे भरने को। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये शेप भी देख सकते हैं जैसा भी मैंने अभी बनाया, तो इसे बोलते हैं क्वाइल। तो मैं क्वाइल हुआ, लपेटा हुआ एक जलेबी की तरह पूरी रात पड़ा रहा। सफरिंग अ स्टमक एक, पेट दर्द से, पेट दर्द से पीड़ित मैं पूरी रात लपेटा हुआ पड़ा रहा। थैंक गॉड, खुदा का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद। आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाई माई सेल्फ, कि भगवान का शुक्रिया कि मुझे पूरे 4 रुपए की जलेबियाँ अकेले नहीं खानी पड़ी। ठीक है, अगर मैं 4 रुपए की जलेबियाँ अकेले खा लेता तो मेरी हालत और भी बुरी हो जाती। ठीक है, बाई माई सेल्फ का मतलब क्या है यहाँ पर, अकेले। ठीक, अदरवाइज नहीं तो, एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, दे का मतलब यहाँ पर क्या है, पीपल। ठीक है, जैसा कि लोग कहते हैं। व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जब बच्चे बोलते हैं। फ्लावर्स शावर फ्रॉम देयर माउथ्स, उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। बट लेकिन, आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, लेकिन इस दुनिया में मैं पहला लड़का हूँगा। विथ हुज, जिसके मुंह से एवरी वर्ड अ क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट, जिसके मुंह से कुरकुरी और तली हुई जलेबी बाहर आएगी। ठीक है, इसमें है कि लोग कहते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मैं दुनिया का एक अकेला ऐसा लड़का हूँगा कि जो बोलेगा तो उसके मुंह से कुरकुरी तली हुई अच्छी जलेबी निकलेगी। ठीक, फूल की जगह जलेबी निकलेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चिल्ड्रेन डोंट हैव स्टमक्स, बच्चों के पेट नहीं होते हैं। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, उनके पास डाइजेशन की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। थ्रू द नाइट का मतलब क्या है, पूरी रात। केप्ट वर्किंग, काम करती रही पूरी रात, मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग, सुबह। जस्ट लाइक एनी अदर डे, हर एक दूसरे दिन की तरह, यानी जैसे रोज़ मैं करता था। आई वॉश माई फेस, मैंने अपना चेहरा धोया। एंड, और लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, एक अच्छे छात्र की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। वर्चुअस का मतलब क्या है यहाँ पर, अच्छे। ठीक, विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड, हाथ में चौक और स्लेट ले करके। आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। हेडेड का मतलब क्या है यहाँ पर, मूव्ड। ठीक, आई न्यू, मुझे पता था। आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे, कि उस दिन मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप का मतलब क्या है, पिछले महीने की स्कॉलरशिप। ठीक है, दैट डे, उस दिन। एंड, और वंस आई वुड पेड द फीस, एक बार मैंने फ़ीस जमा कर दी। विथ दैट अमाउंट, उस पैसे से एक बार मैंने फ़ीस जमा कर दी। द जलेबीज़ वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, वो जलेबियाँ पूरी तरीके से हज़म हो जाएंगी, वो जलेबियाँ पूरी तरीके से पच जाएंगी। बट लेकिन, व्हेन आई गो टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा। आई फाउंड दैट, मुझे पता चला कि द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, कि जो स्कॉलरशिप है वो अब अगले महीने मिलने वाली है। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर घूमने लगा। ठीक है, स्पिन का मतलब यहाँ पर क्या है, घूमना। मेरा सिर घूमना शुरू हो गया। ठीक है, स्टार्टेड का मतलब क्या है, शुरू हो गया। टू स्पिन, घूमना। मेरा सिर घूमना शुरू हो गया। आई फेल्ट, मुझे लगा। एज इफ़, मानो। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, कि मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ। एंड, और कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और मैं अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। इवन इफ़ आई ट्राइड, यहाँ तक कि मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। इस बात को सुन करके कि स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी, मेरा सिर ऐसा घूमा कि मुझे लगा कि मैं अपने सिर के बल खड़ा हो गया हूँ, और बहुत कोशिश के बाद भी मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। ठीक, मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट, मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की, उन्होंने बताया कि द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रेसेस, जो फीस है वो रेसेस में ली जाएगी। व्हेन द रेसेस बेल रैंग, जब रेसेस की घंटी बजी। आई टग माई बैग अंडर माई आर्म,
मैंने अपना बैग अपने बाहों में दबाया, एंड और लेफ्ट द स्कूल, और मैंने स्कूल छोड़ दिया, यानी मैं स्कूल से निकल गया, एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और मैं सीधा सिर्फ अपनी नाक की सीध में चल पड़ा। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, मैं चलता गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक माई पाथ, अगर कोई पहाड़ और महासागर मेरा रास्ता ना रोके, ठीक है, पाथ का मतलब क्या है, रास्ता, ब्लॉक का मतलब रोके, अगर कोई महासागर या फिर कोई पहाड़ मेरे रास्ते में ना आए, मेरा रास्ता ना रोके, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, मैं चलता जाता जब तक कि ये धरती ख़त्म ना हो जाती, एंड और द स्काई बिगन, और आकाश ना शुरू हो जाता। अगर मेरे रास्ते में ये पर्वत और ये महासागर ना आते तो मैं उतनी दूर जाता जब तक ये धरती ख़त्म ना हो जाती, और जहाँ से आसमान ना शुरू हो जाता मैं उतना चलता रहता। एंड और वंस आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पहुँच जाता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, मैं अल्लाह मियाँ से कहता, जस्ट दिस वंस सेव मी, सिर्फ मुझे इस बार बचा लीजिए, ठीक है। जस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, सिर्फ, दिस वंस इस बार, सिर्फ मुझे इस बार बचा लीजिए। ऑर्डर फरिश्ता टू पास बाई, एक फरिश्ता भेजिए, एक फरिश्ते को आदेश दीजिए। एंड और ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, कि वो मेरे जेब में 4 रुपये डाल दे। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस, कि मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे सिर्फ फ़ीस अदा करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। एंड नॉट टू ईट जलेबीज़, जलेबियाँ खाने के लिए नहीं, ठीक। वो जाता है और कहता है कि अगर चलते चलते मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ से धरती ख़त्म होती है और आकाश शुरू होता है, तो वहाँ मैं अल्लाह मियाँ से कहूँगा, अल्लाह मियाँ मुझे एक फ़रिश्ता भेजिए जो मेरे जेब में 4 रुपये डाल दे, और उन पैसों से मैं अपनी फ़ीस जमा करूँगा और उसकी मैं जलेबियाँ नहीं खाऊँगा। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो ऐसा कहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई कुडंट रीच द पॉइंट, मैं उस बिंदु तक नहीं पहुँच सका, वेयर द अर्थ एंडेड, जहाँ पर धरती ख़त्म होती थी, बट लेकिन डेफिनेटली रीच द पॉइंट, लेकिन निश्चित ही मैं उस बिंदु पर पहुंच गया, वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगन, जहाँ से कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। मैं निश्चित ही वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाया जहाँ से धरती ख़त्म होती है, लेकिन मैं वहाँ ज़रूर पहुँच गया जहाँ से कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है, ठीक। चलिए देख लेते हैं इस पेज की वर्ड मीनिंग। गॉबल्ड, ठीक, ईटन क्विकली, ग्रीडली, लालच से या फिर जल्दी जल्दी खा जाना, निगल जाना। समंड, समंड का मतलब क्या है यहाँ पर, सेंट फॉर या फिर कॉल्ड, बुलाना, ठीक, या फिर बुलावा भेजना। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब गुड एंड नोबल, अच्छा, ठीक, और शरीफ। फरिश्ता, एंजल, ठीक है, फरिश्ता का मतलब जैसे हम जानते हैं एंजल, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या है। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी, बड़ों ने मुझे चेताया था, बड़ों ने मुझे मना किया था। वार्न का मतलब यहाँ पर क्या है, चेताया था, मना किया था। नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, कि रेलवे ट्रैक्स को कभी भी पार नहीं करना है। फाइन, ठीक है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट, बड़ों ने मुझे ये भी बताया था कि, ये भी चेताया था कि वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विथ वंस फीस मनी, कि कभी भी किसी को अपने फ़ीस के पैसे से मिठाई नहीं खानी है, ये भी तो उन्होंने बताया था। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड, ये निर्देश कैसे मेरी दिमाग से निकल गया। दैट डे, उस दिन ये निर्देश मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तो वो ये कहता है कि बड़ों ने बताया है कि कभी भी ये रेलवे ट्रैक पार नहीं करना, लेकिन उसी पर उसके दिमाग में ये भी तो आता है कि बड़ों ने तो ये भी बताया है कि फ़ीस के पैसे से कभी भी कोई मिठाई नहीं खानी है, ठीक है। और ये उस पर पछताता है कि कैसे उसके दिमाग से ये निर्देश निकल गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, हम कह सकते हैं निर्देश, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट भी इस चैप्टर का ख़त्म होता है। हम तीसरे पार्ट में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।